गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको डायन का दूसरा पार्ट सुनाया था। तो फिर तीसरा ये था कि 2-3 दिन से उसका जो है कोई पता नहीं था मुन्ना गया कहाँ। अब उनके घर वाले डेली इनके घर पहुंच जाए झगड़ा करने के लिए, और ये भी समझाए समझाए कितना बेचारा समझाए। वो भी कहने लगा कि तंग आ गए। सुबह कोई आ रहा है, दोपहर में कोई आ रहा है, रात को कोई आ रहा है। और फिर एक तरफ इसको ये भी एहसास होता था कि कुछ भी हो गलती तो इसी की थी। और वो मना भी कर रहा था कि देखो, इस टाइम शाम हो रही है, रात हो रही है, इस टाइम पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं होता, तो हम सुबह तोड़ लेंगे। मगर फिर बाद में ये भी कह रहा था कि यार सुबह जाते तब भी उसी कीलों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ता। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो होना था। तो शाम क्या और सुबह क्या, खैर ये हो गया परेशान। सब लोग इसी को कहने लगे कि इसी की वजह से बेचारे की लाइफ ख़राब हो गई, मुन्ना की पता नहीं कहाँ है क्या है। और ऊपर से जो है इतना बुरा साया भी है उसके ऊपर। तो हर लोग जो है यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाए या कहीं छत से कूद जाए या कुछ ऐसा कुछ कर ले। खैर कुछ लोगों ने कहा भी, इसको बताया भी कि जाओ थोड़ा सा जो है खुद जो है ढूंढो, वरना बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, पता नहीं ज़िंदा है कि मर गया क्या है। तो सब ये भी परेशान हो गया, इसके घर वाले ही परेशान हो गए। तो ये बताता है कि उस टाइम जो है उसने यही सोचा कि बगैर ढूंढे जो है ना घर वापस नहीं आऊँगा। रोज़ रोज़ चिक चिक इतना लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि इसी काम में लग जाए। उन दिनों जो है बताते हैं ये जो है उसका काम करते थे, खराद का, कुछ लोहे का जो है थ्रेड वगैरह बनाना, ये सब करते थे। थोड़े बहुत पैसे वगैरह इकट्ठा किए हुए थे। बस ये घर वालों से कहा कि हम जा रहे हैं उसको ढूंढने, बगैर ढूंढे हम वापस नहीं आएंगे। घर वाले भी जो है इससे गुस्सा थे, नाराज़ थे। घर वाले भी कुछ नहीं बोले, बस ये जाते थे कहने लगा कि ये मेरे बच्चे का, बकरी के बच्चे का ख्याल रखना। इसी की वजह से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, नौबत ये जो आई है, मगर फिर भी इसका ख्याल रखना। खैर ये फिर गया, अशरफ जो है उसी दरख्त पे गया, वही दरिया के किनारे। तो वहाँ पर कुछ मल्लाह, मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, वो बैठे हुए थे। तो अशरफ उनके पास पहुँचे, पहुँचते ही ईमान कहने का और क्या हाल है, ये वो, खैर खैरियत लिए। खैर खैरियत लेने के बाद कहने का आप लोगों से एक काम है। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। कहने देखें ऐसा ऐसा बंदा था मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ है, और अभी कोई उसके ऊपर जो है बहुत ख़तरनाक कोई साया आ गया है, और हम लोग ले कर भी गए थे एक आलिम के पास। वो मगर जो है वहाँ से भी मार कर निकल गया। तो मल्लाहों ने कहा कि यहाँ तो अक्सर कोई ना कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, हाथ में बैग लिए रहते हैं, और फिर देखते हैं एकदम सोचते हैं कि आसपास कोई नहीं। हम लोग दूर कहीं से खड़े होकर कोई ना कोई को देख ही लेते हैं, कहीं कीले गाड़ रहे हैं, कहीं दुपट्टे बांध रहे हैं, कहीं धागे बांध रहे हैं। सारा जादू टोना यहीं पर आके करते थे। तो हम लोगों ने कुछ दिन से ये कहा है कि चलो भाई अभी 2 बंदे और चौकीदारी हम करेंगे, 2 बंदे ये करेंगे। अब हम किसी को ये सब करने नहीं देंगे, हम किसी को बांधने नहीं देंगे। और मल्लाहों ने उसको बताया भी कि देखो यही दरख्त पे कोई मर भी गया था लटक कर। तो ऐसा कुछ बताया उन लोगों को, ये अशरफ को उन लोगों ने बताया। अशरफ परेशान हो गया, कहा कि अच्छा ये बताएं कि मेरा जो है जो दोस्त है वो हमें मिलेगा कैसे। तो फिर उसके बाद कहा कि कोई फ़ोटो वगैरह, अच्छा फ़ोटो तो इन्होंने ले रखी थी, कुछ फ़ोटो कॉपी भी उस टाइम करवा रखी थी, दिखाया इस टाइप का ऐसा है। तो फिर उसके बाद इन्होंने, उस टाइम इतना मोबाइल आम नहीं था, तो इन्होंने अपना एड्रेस घर का दिया कि भाई अगर कोई होगा तो हमें यहाँ इन्फॉर्म कर देना, हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी तो हम उसको ढूंढने के लिए निकले हैं। तो उन लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा तो हम ज़रूर बताएंगे, अगर हमें पता चला तो। तो फिर इत्तेफाक की बात, वो तो बेचारा अशरफ ढूंढने निकल गया। इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ जो है 2 लोग तकरीबन जो है और 1200-1400 किलोमीटर दूर से आए, कैलकटा से आए। 2 लोग वहाँ पर आए कैलकटा से। फिर उसके बाद जो है आके दरख्त के चारों तरफ देखने लगे। जब देखने लगे तो फिर उसके बाद उनकी नज़र उसी कील पर गई
बताते हैं कि एक आदमी था, उस आदमी की एज तकरीबन 60 से 65 साल थी और उस आदमी के साथ एक यंग एज लड़का था जिसकी एज तकरीबन 24 ईयर्स थी। वो दोनों लोग अपना देख के अपना आपस में बात कर रहे थे, कील तो लगी हुई है। तो फिर उसके बाद उस मल्लाह ने सुन लिया। इत्तेफाक की बात ये भी था, ये भी इत्तेफाक की बात थी कि मल्लाह उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी दरख्त के प्लेटफॉर्म एक पक्का बना था सीमेंट का, दरख्त के उस तरफ बैठा हुआ था जो ये लोग देख नहीं पाए बंगाली। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बात कर रहे थे, कील लगी हुई तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो लड़का बोला कि हो सकता है शायद वहम हो उनका। तो जब देखा है तो एकदम मल्लाह जो है ना एकदम दरख्त के टहनी के पास आके चिपक गया और इनकी बातें सुनने लगा। तो फिर बताते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि नहीं, अगर जैसे से वो बता रही है तो हकीकत। ऐसे तो पहले भी हुआ था जब हम लोगों ने इसको कैद नहीं किया था। तो ऐसी ही बातें चल रही थी। मल्लाह आगे आ गया, आगे आकर खड़ा हो गया। तो बताते हैं जब खड़ा हो गया उनके चेहरे का रंग उड़ गया, एकदम धुआं हो गया। वो कहने लगे कि हाँ क्या हुआ, क्या बात है। तो वो अल्लाह कहने लगा तुम बताओ, तुम कहाँ से आए हो, क्या कह रहे हो। तो कहने लगा क्या कह रहे हैं। कहने ये कील वगैरह का क्या मसला है, यहाँ पर तुमने जादू टोना किया था। तो कह रहा नहीं नहीं, दिमाग ख़राब है, हम तो जो है फला जगह से आए हैं, हम तो सिर्फ जो है यहाँ पर जो है दरिया घूमने आए थे, बस हम जा रहे। तो मल्ला ने कहा झूठ मत बोलो, हमने पूरी बात तुम्हारी सुनी है। और देखो इत्तेफाक की बात है कि जो है 1-2 दिन पहले वो भी एक बंदा आया था जो अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। उसका दोस्त तुम्हारी वजह से परेशान है, उसके ऊपर जो है जो भी साया है वो तुम्हारी कील की वजह से है। अब हकीकत बता दो तो शायद इससे हल भी निकल आए। तो उस लड़के ने कहा जाओ अपना काम करो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, हम तो सिर्फ यहाँ दरिया घूमने आए हैं। लड़के ने कुछ नहीं कहा। तो फिर मल्लाह कहने लगा जाओ फिर परेशान रहोगे, हमें भी कुछ बात इस कील को लेकर मालूम है जो अगर तुम हकीकत नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। जब इतना कहा तो बुढ़ा समझ गया कि हाँ इसको कुछ ना कुछ पता है। तो फिर वो जो बाबा कहने लगा, बुढ़ा कहने लगा कि अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो। तो बताया कि हाँ हम यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं, मल्लाह हैं, यहाँ सामने रहते हैं। तो बुढ़े ने कहा कि ये रखो 2000 रुपये। तो उस टाइम 2000 रुपये उन लोगों के लिए बड़ी बात थी, 1990 की बात है, बड़ी वैल्यू रखती थी। तो फिर उसके बाद मल्लाह भी कहने लगा कि देखो पैसे वगैरह का मतलब नहीं ना, तुम ये बताओ कि मामला क्या है। तो बुड्ढे ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम कील के बारे में क्या जानते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो हम ये जानते हैं कि इस कील के ऊपर चढ़कर कोई दरख्त से पत्ते तोड़ रहा था और इस टाइम कोई साया उसके ऊपर हावी हो गया है, वो अपने घर से भाग गया है। उसको किसी बाबा वगैरह के पास भी लेकर गए मगर उस बाबा को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग गया है। कई दिन से लड़का रेगुलर आ रहा है पता करने मगर उसका कुछ पता नहीं ना। तो फिर उसके बाद बुढ़ा कहने लगा अपने लड़के से कि देखा हमने कहा था ना कि आज़ाद हुई है। तो लड़का चुप था। तो बुढ़े ने कहा कि अच्छा वो लड़का कहाँ मिलेगा जो है उसको ढूंढने आ रहा है, किसके ऊपर जो है साया जो है हावी हुआ है। तो मल्लाह ने कहा कि हाँ मेरे पास एड्रेस है, हम बताते हैं आपको, मगर पता नहीं वो लड़का वहाँ मिले कि ना मिले, इसलिए कि वो अपने दोस्त को ढूंढने निकला है। तो ये नाम है, ये पता है। तो फिर बुढ़ा जो है डायरेक्ट उसी एड्रेस पर पहुँचा, अशरफ के घर। जब अशरफ के घर पहुँचा तो फिर उसके बाद जो है किसी को आवाज़ दी इनके घर के बाहर। तो इनके घर से अशरफ के भाई निकले और पूछने लगे कि भाई अशरफ हैं। तो पहली बार देखा था अनजान चेहरे को, तो उनके भाई ने पूछा भाई आप कौन। तो उन्होंने बताया कि मैं कलकत्ता से आया हूँ, मुझे अशरफ से थोड़ा कुछ काम है। तो उनके भाई ने कहा कि नहीं, अशरफ तो आज कई दिन से जो है अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा है, तो उसी की वजह से घर भी नहीं आ रहा है कई दिन से। तो फिर उसके बाद कहा कि जो है बस उसी सिलसिले में मैं भी मिलने आया हूँ, मुझे भी उससे इसी क्या नाम है चीज़ों पे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ों पे आपको बात करनी है, क्या है बताइए, आप हमसे बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं पहले पता लगाइए कहाँ है, तो बहुत ज़रूरी काम है उससे। तो फिर लग गए सारे लोग ढूंढने पर अशरफ को, कहाँ गए भाई, अशरफ कहाँ गए। मालूम दिया अशरफ जो है मिल ही गए।
कहीं पर जो है कब्रिस्तान वगैरह के पास जो है अशरफ को देखा गया। फिर उसके बाद बताया कि हाँ अशरफ यहाँ हमें दिखा था। तो एक घर पे मिल गए, कोई उनके जानने वाले थे। अशरफ ये सोचते थे कि इसके ऊपर बुरा साया है, शायद ऐसा नहीं ना कोई सुनसान जगह, कोई वीरान जगह मुन्ना मिल जाए, कोई कब्रिस्तान के दीवार पर बैठा हुआ या कब्रिस्तान के अंदर मिल जाए, या फिर जो है किसी दूसरी जगह मिल जाए। कई जगह उसने तलाश किया मगर नहीं मिला। तो खैर अशरफ को बताया कोई आदमी आए तुमसे मिलने के लिए। खैर अशरफ आए अपने घर, तो वही 2 बंदे बैठे हुए थे। तो फिर उससे पूछने लगा अशरफ जी बताइए। तो फिर उसके बाद कहने लगा कि अच्छा ये बताइए कि आप मुन्ना के दोस्त हैं। इन लोगों ने बताया। तो वो कील पर पैर रखा, उसके बाद जो है उसके ऊपर साया हावी हो गया। अशरफ ने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं कुछ पूछ रहा हूँ और थोड़ा मुझे पहले बताइए, मैं बाकी बात आपको बाद में बताऊँगा। तो फिर उस साया हरकतें क्या कर रहा था? कहा कि कुछ नहीं, कभी 2-2 आवाज़ें निकाल रहा था, कभी पत्ते तोड़ रहा था, कभी जंपे मार रहा था, छलांगे लगा रहा था। बस जब इन लोगों ने कहा छलांगे लगा रहा था तो फिर उसके बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखकर कहने लगे कि वो छूट गई, आज़ाद हो गई है। अब क्या होगा? अभी तो जो है वो भी नहीं ना जिन्होंने इसको कैद किया था। तो अशरफ ने कहा कि भाई मामला समझाएं हमें, हुआ क्या है? इन्होंने कहा कि देखो ऐसा हुआ है कि हम जो है कलकत्ता से आए हैं और मेरी लड़की के ऊपर जो है एक डायन थी, वो उसके ऊपर हावी हो गई, पता नहीं कहाँ से उसको पकड़ लिया और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसके ऊपर हावी रही, बहुत ज़माने तक, और बड़ी मुश्किल से हमने उससे पीछा छुड़ाया है, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ा नुकसान उठाकर, और हर साल हम नुकसान बड़े उठाते रहे। अब आजकल जो है फिर दोबारा इतने सालों तक तो जो है मेरी लड़की सेफ़ थी, उसके बच्ची भी सेफ़ है, मगर इधर कुछ दिनों से जब से वो आज़ाद हुई है तब से मेरी बेटी चीखें मारने लगी है, चिल्लाने लगी है, और बार बार जो है नींद से उठती है, कहती है कि जो है मुझे लगता है कि डायन फिर आ गई। तो बड़ा परेशान कि ये क्या मामला है। तो फिर उसके बाद उनके घर वालों, उनके बड़े भाई ने पूछा कि फिर क्या किया आपने? कहा कि हमने जो है बड़ी मुश्किल से उसको कैद तो करवा दिया था, और जिनसे कैद करवाया था उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी अभी है नहीं ना दुनिया में, अपनी मौत मर गए। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा भी था कि इसको कई 100 किलोमीटर दूर जाकर लगा कर आना, और वही मैंने किया भी। मुझे यही बेहतर लगा कि हाँ ये एरिया सेफ़ है, ये जगह सेफ़ है, और हमने तो पूरी जो है मेहनत से पूरी कोशिश की, मगर जो है पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पॉसिबल तो नहीं था, इतना टाइम हो गया इसको हमें लगाए हुए। तो पूछा कितना टाइम हो गया था आपको वहाँ पर कील लगाए हुए? तो बताया कि तकरीबन जो है 8 से 10 साल हो गए। तो कहने लगे कि अशरफ कहने लगा कि क्या नाम है, मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि बस हेल्प यही चाहता हूँ कि कोई सूरत से आप अपने दोस्त को ढूंढें और हमें बताएं, हम दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। यहाँ आप लोगों के बस का नहीं है, वो कोई छोटी मोटी कोई मामूली डायन नहीं है, बहुत ख़तरनाक डायन है। तो अशरफ कहने भी लगा कि जो है मुझे डाउट था कि जो है कोई शैतान वगैरह या कोई जिन जिन्नात तो नहीं, ये वाकई कोई औरत है। तो आपने बताया तो अब यकीन भी हो गया। तो काफ़ी बात हुई। फिर अशरफ ने कहा कि चलें अब जब आ ही गए तो आप हमारे यहाँ रुकें, आप हमारे मेहमान हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हल निकालना है, एक अपने दोस्त को भी तो बचाना है। तो फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई आपके घर टेलीफ़ोन है? तो कहा कि नहीं हमारे घर टेलीफ़ोन नहीं है। तो फिर ये बाहर निकल कर किसी पीसीओ पर गए, इनको पीसीओ मिला, तो वहाँ पर अपने घर फ़ोन किया है। जब फ़ोन किया है बाबा ने तो पता चला कि इनकी लड़की के ऊपर कुछ हावी था। रात में इनकी लड़की बेड पर लेटी हुई थी, किसी ने जो है पैर पकड़कर पूरा खींच लिया। तो बेचारे डर गए। फिर उसके बाद
फ़ोन काटने के बाद अशरफ से कहा कि यार हमें जाना पड़ेगा, लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त वहाँ पहुँच गया है जहाँ उसको जाना चाहिए था, वो ले गई है, और डायन जो है तुम्हारे दोस्त को कैलकाटा ले गई है। तो फिर उसके बाद अशरफ कहने लगा कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, अगर आपको एतराज़ ना हो, बुरा ना माने, तो मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं। तो भाई वगैरह भी कहने लगा चलो हम भी चल रहे। तो उन्होंने कहा, बाबा ने, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सारे ना जाएं, एक आदमी आ जाए मेरे साथ, ताकि अगर जो है आपका दोस्त ठीक हो जाए तो एक आदमी साथ में जाकर ले आइएगा। तो अशरफ कहने लगा चलो हम जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अशरफ जो है चले गए इनके साथ। ये लोग बाई रोड आए हुए थे, इनकी कार इनके साथ थी। तो फिर उसके बाद अशरफ बताता है कि बेचारे एकदम परेशान, हर जगह जहाँ इनको पॉसिबल लगे वहाँ पीसीओ पे रुकें, और पीसीओ पे रुक कर खैर खैरियत लें घर की, मगर कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए बेचारे बड़ा परेशान थे। तो फिर रास्ते में अशरफ कहने भी लगा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, तो क्या बहुत ख़तरनाक ये डायन थी क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता हम कितनी मुसीबत से, कितनी परेशानी से हम निकले हैं। तो अशरफ ने कहा कि चले, रास्ता तो बड़ा लंबा है, कुछ बताइए इसके बारे में हमें भी, ताकि जाते जाते आपके घर पहुंचते पहुंचते हमें भी कुछ पता चले। तो उन्होंने कहा कि हुआ यूँ कि जो है इनकी लड़की की शादी थी, इस बाबा की लड़की की शादी थी, और बताया कि बड़ी धूमधाम से इन्होंने शादी अपनी लड़की की तकरीबन 10-12 साल पहले। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जहाँ पर गए थे, जहाँ पर शादी इन लोगों ने किया था, उनका घर बहुत ज़्यादा आउट था, मगर बड़ा महल टाइप का था, बहुत बड़ा घर था, बड़े पैसे वाले लोग थे बताते हैं। तो उनका घर आउट एरिया में था, पूरी हवेली थी। तो शादी के दिन ही जो है जब इनकी लड़की गई है, तो फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद इनकी लड़की ने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। कहीं जो है क्या नाम है, अकेले ऊपर छत पर बैठना। तो बताते तो उनका हस्बैंड भी शिकायत करता था कि ऐसे ऐसा काम करती है, या कहीं हंसना ये वो। तो आदमी ने भी कहा था कि नहीं हम छोड़ देंगे, अगर ऐसा है वैसा है। तो इन लोगों ने प्रूफ दिया कि हमारी लड़की तो पहले कभी ऐसी थी भी नहीं, अच्छी खासी लड़की थी हमारी, ये पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो खैर, मगर ये है कि बताते हैं कि उसका हस्बैंड इतना अच्छा था कि उसको मतलब अलग नहीं होने दिया, अपने साथ लगा कर ही रखा। और यहाँ तक कि ऐसा होता था कि जब जब इनके घर मतलब डिलीवरी होने वाली होती थी, तो तब तब जो है इनके घर का बच्चा मरा पैदा होता था, मर जाता था। तो फिर बड़ा परेशान हो गए। और फिर उसके बाद जो है इसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ गई थी। कहीं किसी को जो है आते जाते कहीं ईंटें खींच के मार दे, या फिर कहीं क्या नाम है अंदर कहीं अंधेरे में बैठकर हंसे, चिल्लाए, कहीं किसी को डराए, कहीं किसी को पूरा जो है आसपास के छोटे छोटे जो है जो घर मकान वगैरह थे बड़े डरे डरे रहते थे, बहुत सहमे रहते थे। तो सबको यही पता था कि हाँ इनके यहाँ कोई डायन का साया है, बहुत ख़तरनाक है। आदमी ने भी काफ़ी कोशिश की कि जो है ठीक हो जाए, कई लोगों को बुला कर लाया, मगर हर आदमी नाकाम हुआ, कोई ठीक कर नहीं पाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इनकी जो है तकरीबन जो है तीसरा जो है इनके घर डिलीवरी होने वाली थी, तो ये बताते हैं कि उस टाइम इन्होंने कहा कि ना हो तो जो है कुछ मतलब मुरी ये बाबा वगैरह लाकर जो है कुछ दिखाया जाए। तो किसी को लेकर आए, कोई ऐसा ही आदमी था, उसने देखा दाखा ये वो, कहने लगा हाँ आपके यहाँ कोई जो है साया वगैरह है, बहुत बुरा है, और इसको हम ठीक कर देंगे। और ये हुआ कि भाई कुछ दिन के बाद डिलीवरी भी होने वाली है। तो फिर ये हुआ कि अशरफ बताता है कि उन्होंने उसको जो बताया था वहाँ पर काफ़ी जो है वो करवा दिया गया, बंदिशें करवा दी गई, मौलवी मौलाना बिठा दिया गया, पढ़ाई वगैरह किया, मगर कुछ काम नहीं आया। फिर जब उनको बताया कि उनके घर जो है जो बेटा पैदा हुआ, जो भी पैदा हुआ, वो थोड़ा देर तो ज़िंदा रहा, फिर मर गया। तो अच्छा, ये कमाल की बात बताते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता था
कि उनके घर का बच्चा थोड़ा देर ज़िंदा रहता था फिर मर जाता था। तो फिर उसके बाद पूरा घर बड़ा सदमे में था, बहुत परेशान था कि जो है पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे क्या सही होगा, कोई सही कर नहीं पाया। फिर बताते हैं कि उनको फिर एक ऐसे आदमी मिले, बड़ा एड्रेस वगैरह पूछ कर गए कि उस अपने शहर से भी तकरीबन जो है कोसों दूर जो मतलब पता लगा कर गए हैं। तो इन्होंने सारी बात बताई है। तो वो आदमी बताता है कि बगैर इनके घर आए, बगैर इनकी लड़की से मिले बता दिया कि तुम्हारा उसके घर पर डायन है, कोई बहुत ख़तरनाक जो है डायन है, उसी का साया है। और वो जो है जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वही चेहरा देखने जाती है, बच्चा दहशत में मर जाता है उसकी शक्ल देखकर। बहुत छोटा दिल होता है छोटे से बच्चे का। अब फिर उसके बाद जब इतना इतना कुछ बता दिया तो ये जो है बूढ़े आदमी समझ गए कि कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यकीन हर एक एक चीज़ का कर लिया। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आप मेरे साथ चलें, इसका हल कीजिए, इसको कोई सूरत से मतलब हमें इससे निजात दिलाइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाता कहीं पर, तुम्हें उसी को लेकर आना पड़ेगा। तो फिर ये बाबा ने कहा कि हमने उनसे बताया कि वो इस हालत में नहीं ना कि हम यहाँ पर ले आएँ, आप थोड़ी हमारी मजबूरी समझें। तो उन्होंने कहा कि अभी जाओ, मैं बाद में बताऊँगा। तो ये थी डायन की स्टोरी। बाकी की स्टोरी आपको मैं कल सुनाऊँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है और आई होप आपको भी बहुत अच्छी मतलब लगेगी, बड़ा पसंद आएगी। चलें, इजाज़त दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।